92.7 बिग एफएम पर दिल्ली के दिल से जुड़ी हर बात दीपक और ऋचा अनिरुद्ध के साथ दिल्ली मेरी जान। नन्हे नन्हे कदमों ने जहाँ था माटी को छुआ, छोटी छोटी उंगलियों में जहाँ आसमां बड़ा हुआ, मूंदी सी आँखों ने जहाँ देखे न जाने कितने सूरज चाँद, जिसकी पनाहों में बेफिक्र सोई रातें समेटे सपनों में मुस्कान, हाँ जिसके दम से है मेरी पहचान, क्यों ना भरे वो भी खुल के उड़ान। मेरी दिल्ली मेरी शान, दिल्ली मेरी जान, दिल्ली मेरी जान। और दिल्ली मेरी जान में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। दीपक बात कर रहा हूं, मेरे साथ ऋचा अनिरुद्ध हैं और कल से हम आपसे बात कर रहे हैं बदलते मौसम में किस तरह से पोल्यूशन लेवल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, खास करके सर्दियों में। इसीलिए काफी ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होने लगती हैं हम में से बहुत से लोगों को। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। और कल हमने बात की थी पार्टिकुलेट मैटर PM 2.5 की, जिसकी साधारण लेवल 50 से 60 होनी चाहिए, जिससे एयर क्वालिटी इंडेक्स तय होता है। लेकिन दिल्ली में सर्दियों में ये लेवल 250 के ऊपर तक चली जाती है, जिसकी वजह से दिल्ली वालों को बहुत सारी तकलीफें शुरू हो जाती हैं। और इसीलिए हम आज हमारे स्टूडियो में अपने साथ लेकर आए हैं डॉक्टर प्रशांत सक्सेना को, जो कि चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं साकेत सिटी हॉस्पिटल में। हमारे साथ रहेंगे सुबह के 9 बजे तक। तो अगर आपको कुछ सवाल पूछने हैं उनसे तो हमें आप कॉल लगा सकते हैं। 39927927 यानी कि 39927927 है हमारा नंबर। बने रहिए दीपक और ऋचा अनिरुद्ध के साथ दिल्ली मेरी जान में। बहारों का मौसम तो सभी को मस्त लगता है, लेकिन सर्दियों का मौसम हर एक को मस्त नहीं लगता, क्योंकि ये अपने साथ लेकर आता है बहुत सी बीमारियां भी। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। दीपक और ऋचा अनिरुद्ध आपके साथ हैं दिल्ली मेरी जान में। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। और दिल्ली मेरी जान में हमें देखिए आपकी बहुत फिक्र रहती है, इसलिए मौसम बदल रहा है। अगर आपको किसी भी तरह की तकलीफ हो रही है तो आप हमें फोन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त हैं डॉक्टर प्रशांत सक्सेना, जो कि चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है साकेत सिटी हॉस्पिटल के पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट के। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है स्वाति। हेलो डॉक्टर सक्सेना, मुझे आपसे पूछना है कि मुझे साइनस का प्रॉब्लम है, जो विंटर्स में ना और ज्यादा बढ़ जाता है। मेरे नाक के ऊपर स्वेलिंग हो जाती है, जो मेरे अनराइज भी होती है, और जब एक्सट्रीम हो जाता है तो मेरा सर दर्द काफी होता है। प्लस मुझे एक्सट्रीम मेरे केस में रनिंग नोज और बहुत ज्यादा स्नीजिंग होना, ये वाली सारी प्रॉब्लम्स होती है, जिसमें बहुत सर दर्द हो जाता है। मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ विंटर्स में अपने साइनस को थोड़ा कंट्रोल करने के लिए, या इन चीजों से बचने के लिए। देखिए, साइनसाइटिस एक गंभीर बीमारी है जो कि विंटर्स में बढ़ जाती है। इसके लिए हमें कुछ उपाय होते हैं जिनका पालन करना होता है। जैसे जब भी आपको विंटर्स से पहले यू शुड स्टार्ट योर एंटी एलर्जिक मेडिकेशंस एंड यू शुड डू स्टीम इनहेलेशन। अगर साइनस फिर भी कंट्रोल नहीं होता है तो हम लोगों को साइनस के टेस्ट करने पड़ते हैं, जिसमें कि एक्सरे और CT स्कैन्स होते हैं। अगर साइनस की दशा बहुत ज़्यादा ख़राब है तो फिर हमें उसके लिए कुछ प्रोसीजर्स होते हैं जो कि नाक कान गला विशेषज्ञ के माध्यम से करे जाते हैं। और स्वाति जी, विंटर शुरू होने से पहले आपको ध्यान रखना है कि जो गर्म कपड़े पहने और अपने को एक्सपोजर से बचाएं, किसी भी तरह के ठंडे वातावरण के एक्सपोजर से, और अपनी मेडिसिन्स और जो उपाय बताए गए हैं उनको पहले से ही स्टार्ट कर दें सीजन से पहले। तो शुक्रिया स्वाति हमें कॉल लगाने के लिए। और अगर आपकी भी कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या है जो सर्दियों में बढ़ जाती है तो हमें कॉल लगाइए 39927927 पर। हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रशांत सक्सेना, चेस्ट स्पेशलिस्ट, और आप हैं दीपक और ऋचा अनिरुद्ध के साथ दिल्ली मेरी जान में। मौसम वाकई बड़ा बेईमान है जी। एक तो सर्दियों का मौसम है, ऊपर से पोल्यूशन ने मिलके जान आफत में ला रखी है। गुड मॉर्निंग, प्रणाम। दीपक और ऋचा अनिरुद्ध आपके साथ हैं दिल्ली मेरी जान में, और हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रशांत सक्सेना, जो कि HOD हैं पल्मोनोलॉजी साकेत सिटी हॉस्पिटल में। और डॉक्टर सक्सेना दिल्ली मेरी जान के लिसनर्स के सवालों के जवाब दे रहे हैं। अगर बदलते मौसम में प्रदूषण के बढ़ने से आपकी कोई समस्या बढ़ रही है तो हमें कॉल लगाकर सवाल पूछिए। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं दिलीप जी। मेरा नाम दिलीप है। मैं डॉक्टर साहब से ये सवाल करना चाहता हूँ कि मेरा बेटा जो है 10th क्लास में पढ़ रहे हैं और उनको एज
15-16 है, वो थोड़ा सा नवंबर दिसंबर के मौसम में थोड़ा चेस्ट ब्लॉक रहता है। पोल्यूशन की वजह से है या ये वैसे कफ है, बट थोड़ा ब्लॉक रहता है। मीनवाइल डॉक्टर से फिर हम एडवाइस लेने के बाद भी थोड़ा उनको नेबुलाइजेशन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी दिक्कत काफी रहती है। देखिए दिलीप जी, आपके बच्चे के जो लक्षण हैं वो हो सकता है दमे की वजह से हों, और इसकी जानकारी पूरी करने के लिए हमें उसके कुछ टेस्ट कराने चाहिए जिससे कि पता लगे ये दमा है या फिर ये और कोई बीमारी है। नेबुलाइजर्स लेते रहने से सीजनल ये सोल्यूशन नहीं है। इससे हो सकता है ये बीमारी बढ़ती जाए और आगे चल के आपके बच्चे को दिक्कत बढ़ जाए, और ये विंटर्स के अलावा समर्स में भी शुरू हो जाए दिक्कत। सो बेटर ये है कि हम उसको पहले ही इवेल्युएट करें और फिर इवेल्युएशन के बाद जो भी उपाय बताए जाएंगे चेस्ट स्पेशलिस्ट के द्वारा उसका पालन करें। दिलीप, उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर आप भी कोई सवाल करना चाहते हैं तो डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं सुबह के 9 बजे तक। 39927927 पर कॉल लगाएं। और फिलहाल सुनते जाएं दीपक और ऋचा अनिरुद्ध को दिल्ली मेरी जान में। गुड मॉर्निंग। एस.डी. बर्मन साहब का संगीत, तकदीर फिल्म का गाना, जब जब बाहर आई मुझे तुम याद आए। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। दीपक बात कर रहा हूं, मेरे साथ ऋचा अनिरुद्ध हैं दिल्ली मेरी जान में। गुड मॉर्निंग। और जब जब सर्दी आती है हम में से बहुत सारे दिल्ली वालों को डॉक्टर याद आते हैं, इसलिए आज हमने बुलाया है डॉक्टर प्रशांत सक्सेना को, जो कि चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं, अपने स्टूडियो में, ताकि आपको कहीं जाने की जरूरत ना पड़े। और उनसे सवाल पूछने के लिए हमारी अगली कॉलर लाइन पर है संतोष धीमन। मेरा नाम संतोष धीमन है और मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरी ब्रेस्ट में बहुत हेवीनेस फील हो रही है, और कई बार सांस लेते समय ऐसा होता है कि जैसे अटक रहा है, मतलब सांस लेते समय चेस्ट अटक रही है जैसे ना, बिल्कुल। तो इस तरह की दिक्कत महसूस होती है। संतोष जी, हेवीनेस चेस्ट में होना या हैवी ब्रीदिंग होना ये प्राइमरीली लंग्स की बीमारी का लक्षण होता है, बट कभी कभी इसमें हमें हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से या फिर पेट की कोई दिक्कत की वजह से भी ये सिम्टम्स हो सकते हैं। लंग्स की दिक्कत के लिए हमें ज़रूरी है कि हमें अपने लंग्स का इवैल्यूएशन कराना चाहिए, उसका कुछ टेस्ट कराने चाहिए, लेकिन साथ में ही हमें किसी फिजिशियन से अपने और हार्ट और पेट की जांच भी करानी चाहिए। तभी हमें पता लगेगा कि ये जो हैवीनेस और ये जो लक्षण आपको आ रहे हैं ये किस वजह से आ रहे हैं। संतोष, उम्मीद है कि आपको भी आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो कुछ ही देर और है डॉक्टर साहब हमारे साथ, इसलिए अगर आपके पास कोई सवाल है तो कॉल लगाइए 39927927 पर, और बने रहिए दीपक और ऋचा अनिरुद्ध के साथ दिल्ली मेरी जान में। मौसम फिल्म का ये गाना था, लगाया था आपके लिए क्योंकि आपको बड़ा अच्छा लगता है इस सर्दियों के मौसम में। गुड मॉर्निंग जी, नमस्ते। दीपक मेरा नाम है, मेरे साथ हैं ऋचा अनिरुद्ध दिल्ली मेरी जान में, और हम दोनों के साथ हैं यहाँ पर डॉक्टर प्रशांत सक्सेना। गुड मॉर्निंग। और लगातार आज दिल्ली के बहुत सारे लोग हमें कॉल करके डॉक्टर प्रशांत सक्सेना जी से अपनी समस्याओं का समाधान पूछ रहे हैं, और आज की हमारी आखिरी कॉलर है स्वाति। हेलो डॉक्टर साहब, मैं स्वाति बोल रही हूँ फरीदाबाद से। मुझे हमेशा विंटर्स में मुझे ऐसा लगता है कि मैं अचानक बहुत टायर्ड हो जाती हूँ, मुझे कोई एनर्जी फील नहीं होती, किसी भी काम में मन नहीं लगता, मतलब अंदर से मुझे बहुत डिप्रेशन सा रहता है, चिड़चिड़ापन रहता है। बट जैसे फेब ऑनवर्ड्स मैं ठीक होने लगती हूँ, मतलब अचानक से मूड स्विंग सही हो जाते हैं, आई फील एनर्जेटिक। तो आई जस्ट वांटेड टू नो कि क्या ये सीजनल प्रॉब्लम है या फिर I need to, it's serious and I need to visit a psychiatrist. स्वाति जी, विंटर्स में डिप्रेशन की बीमारी का बढ़ जाना हम लोग जानते हैं, और इसी तरह से समर्स में भी डिप्रेशन बढ़ जाता है। इसको जो विंटर्स में डिप्रेशन बढ़ जाता है उसको विंटर ब्लूज के नाम से भी जाना जाता है। इसके लिए हमें तुरंत ही अपने साइकेट्रिस्ट से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि इसके लिए जो थेरेपीज़ होती हैं, बिहेवियरल थेरेपी या लाइट थेरेपीज़ आर नोन इन दिस डिसऑर्डर, जो कि हमें जल्दी लेनी चाहिए, वरना ये मेजर डिप्रेशन की बीमारी की तरह से बढ़ जाती है। तो डॉक्टर प्रशांत, चलते चलते कुछ जनरल टिप्स आप देना चाहेंगे हमारे लिसनर्स को इस सर्दी के मौसम में? जनरल टिप्स, सर्दी के मौसम में सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि हमें अपने हाथ जरूर धोने हैं। हम लोग जब भी बाहर जाके खाना खाते हैं तो हम लोग खाने के बाद हाथ जरूर धोते हैं, लेकिन खाने से पहले कभी हाथ नहीं धोते, या फिर हम जब भी घर लौट के आते हैं तब भी हम कभी हाथ नहीं धोते अपने। तो हमें हमेशा हाथ की सफाई का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, जब भी हम बस से ट्रैवल कर रहे हो या मेट्रोज में ट्रैवल कर रहे हो और आसपास कोई व्यक्ति खांस रहे हैं या उनको आपको लगता है कुछ छींकें वगैरह आ रही हैं, तो अपने नाक को कवर करने की कोशिश करें रुमाल से या टिश्यू पेपर से, जिससे कि आपको वो फ्लू ट्रांसमिट ना हो।
दूसरा, हमें जब भी विंटर का सीज़न शुरू होता है, हमें अपने जो अगर दमे की बीमारी से हम पीड़ित हैं या साइनस की बीमारी से पीड़ित हैं, तो हमें अपने डॉक्टर के बताए हुए उपायों का पालन करना चाहिए। वैक्सीनेशंस भी बहुत ज़रूरी हैं कुछ लोगों के लिए, खासतौर पे बच्चों के लिए जो कि 5 साल से कम हैं, या कि जो वृद्ध लोग हैं 65 साल से ज़्यादा उम्र के, उनके लिए वैक्सीनेशंस रिकमेंडेड हैं इस सीज़न में फ्लू की बीमारी और निमोनिया से बचाव के लिए। उन वैक्सीनेशंस को हमें ज़रूर लेना चाहिए। कुछ व्यक्ति जिनको डायबिटीज़ या और क्रॉनिक बीमारियां हैं, उनको भी वैक्सीनेशन से फ़ायदा होता है। इसके लिए उपाय ज़रूरी हैं। अपने घर का वातावरण स्वच्छ रखें, हाइजीन रखें, घर में डस्ट ना हो, घर में एलर्जी वाली चीज़ें ना हो। जिन लोगों को अगर फर्श से एलर्जी है या रुई से एलर्जी है या अगरबत्ती से एलर्जी है, तो उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि इन चीज़ों से वो दूर रहें ताकि उनकी बीमारी बढ़ ना जाए। इसके अलावा भी अगर कोई डाउट्स हैं आपके मन में, तो मैं बताना चाहता हूं कि साकेत सिटी हॉस्पिटल में हम एस्थमा क्लिनिक चलाते हैं, जिसमें कि हम रोज़ 3 से 5 बजे तक शाम को फ्री कंसल्टेशन देते हैं दमे के या सांस की बीमारी के मरीजों को, और उनके इलाज में भी और ट्रीटमेंट में भी हम विशेष तौर पर रियायत देते हैं। तो बिग FM के लिसनर्स वहाँ आ सकते हैं और हम उनकी पूरी मदद करने का प्रयास करेंगे।